नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। ग्लोबल मार्केट्स में भयंकर सेल ऑफ दिख रहा है। आज के सेशन में बड़ी तेज गिरावट आई है। FIDIs के डेटा में आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। आज DIIs ने बेचा है और FIIs ने खरीदा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब लगातार FIIs बेच रहे थे आपका, आज उल्टा हो गया है कैश मार्केट में। और सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि ये कहते हुए दिख रहे थे सुबह तक कि US और चाइना दोनों चाहते हैं, सहमति मिल गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करने की, आज वही अब कह रहे हैं कि उनका पेशेंस काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर लिया है ईरान ने और अब एक्शन की बारी आ सकती है। ऑयल प्राइसेस इस कमेंट के बाद काफ़ी तेज़ी से उछलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप सेज ही इज़ लूजिंग पेशेंस विद ईरान। अब वो अपना धैर्य खो रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं कर रहा है। परेशानी सबको चौतरफा दिख रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन ना होने की वजह से कच्चा तेल एक बार वापस से $109 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड फॉक्स न्यूज़ दैट ही इज लूजिंग पेशेंस विद ईरान, दे शुड मेक अ डील। ट्रंप सेड, बार बार कह रहे हैं डील करो और बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा। बातचीत प्यार से करनी पड़ेगी एट द एंड ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को, अदरवाइज मामला बिगड़ता रहेगा। ट्रंप ऑल्सो सेड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एग्रीड टू बाय मोर US ऑयल ड्यूरिंग द टू लीडर्स समिट मीटिंग इन बीजिंग। द US president said Xi agreed to not send military equipment to Iran। सब कर लो आप, लेकिन ईरान फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं कर रहा है और ये बड़ी चिंता का विषय है। कच्चे तेल पे आपको डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, 3% ऊपर कच्चा तेल खड़ा है। तो ये तो गई आपके लिए कच्चे तेल की बात। अब मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा FIDIs का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर अलग टाइप है इस बार। कैश मार्केट में FIIs ने 1329 करोड़ की बाइंग करी है आज, लेकिन DIIs ने 1958 करोड़ की बिकवाली करी है। बड़ी बिकवाली है देखा जाए तो एज कम्पेयर टू बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 1400 करोड़ के करीब की बाइंग करी है, अच्छी बात है ये, जिसमें निफ्टी खरीदा है मोटा मोटी लेवल पे, लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में 1200 करोड़ की सेलिंग है FIIs की तरफ से। ओवरऑल FIIs का फिगर तो मैं पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन आज DIIs की सेलिंग आना ये अपने आप में थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। अब बात करते हैं आप सभी के साथ दूसरी बड़ी बात की। दूसरी बड़ी बात है सोना चांदी। सोने के दाम में गिरावट है, चांदी के दाम में गिरावट है और बड़ी गिरावट है। इस समय आपके लिए जो सिल्वर है वो 2,70,000 हो गया है, जो 2 दिन पहले 3,02,000 पे था। तो 32-33 हज़ार की गिरावट वहाँ आई है। आज में 21,000 रुपये नीचे चांदी के दाम दिख रहे हैं, 7% से ज़्यादा की करेक्शन है। वहीं गोल्ड में देखा जाए तो 2% की करेक्शन, 1,58,000 के भाव ट्रेड कर रहा है इस समय आपके लिए, 1,58,500 का, करीब 3,500 रुपये की गिरावट आपको देखने को मिल रही है आज के सेशन में। अमेरिका के बाजार की बात करें तो आज चौतरफा लाल निशान में ट्रेड कर रहा है अमेरिका का बाजार। काफ़ी हैवी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा डाउ 521 पॉइंट नीचे हो चुका है इस समय, 1% से ज़्यादा नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स 1.25% नीचे है, 350 पॉइंट की गिरावट है। S&P 500 1% नीचे है और रसल 2000 की बैंड बच गई है आज, 2.4% डाउन है। विक्स अमेरिका में हालांकि कोई ज़्यादा नहीं उछला है, 6% ऊपर है मार्केट, लेकिन हैवी करेक्ट हो रहा है आज के सेशन में। ना केवल अमेरिका, आपका यूरोप भी बहुत तेज़ी से गिरता हुआ दिखाया आज। फिट्सी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, डेक्स 2% नीचे है, कैक में 2.25% की गिरावट है। तो चौतरफा सेलिंग अचानक से ट्रिगर कर गई है आज मार्केट्स में। जब से कोई कमेंट तो नहीं है, लेकिन मार्केट को एक चीज़ दिख रही है कि जो ईरान है वो मतलब अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है, वो चेंज नहीं कर रहा अपने आप को बिल्कुल भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर कोई राहत नहीं दिख रही है मार्केट को। अब स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं। रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बेसिस पे रिएक्ट करेंगे आपके लिए, और रिजल्ट्स आ रही हैं। कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि NHPC। मुनाफा कंपनी का अगर आप देखें तो 850 करोड़ के सामने 1460 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 2347 करोड़ से 2820 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा 1090 करोड़ के सामने 1200 करोड़ पे आया है। मार्जिन 46.46% से 42.44% पे हैं। नंबर्स मेरे हिसाब से आप अलग हैं, मिले जुले टाइप में, जैसे कि रेवेन्यू और मुनाफा अच्छा आया है, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ी कमी आई है। बाकी एबिटा भी अच्छा है, तो मैं मोटा मोटी लेवल पे नंबर्स पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है 3 फ्रंट पे अच्छा आया है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नतीजों की बात करी जाए, अगर मुनाफा 160 करोड़ के घाटे के सामने
114 करोड़ का मुनाफा है, तो बढ़िया है भाई, रिवर्सल हो गया। लेकिन रेवेन्यू मज़ेदार नहीं है, 400। बाकी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एनबीएफसी कंपनी को डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, केवल मुनाफा देखकर मज़ा नहीं आएगा। आगे देखा जाए दोस्तों, अरविंद के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स से पहले बता दूं, 4.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। मार्जिन में हल्की इंप्रूवमेंट है, 11.1% के सामने 12% पे मार्जिन हैं। एबिटा देखोगे आप तो 245 करोड़ के सामने 300 करोड़ पे एबिटा आया है। मुनाफा 151 करोड़ से 160 करोड़ है। रेवेन्यू 2220 करोड़ से 2553 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, अच्छे मानेंगे। बाकी छोटी मोटी कंपनी के बहुत सारे हैं जो नंबर्स आए हैं। उत्तम शुगर मुनाफा घटकर आया है 68 करोड़ के सामने 51.6 करोड़। रेवेन्यू 550 करोड़ से 450 करोड़ रह गया है, खराब नंबर है सीधे सीधे। बलरामपुर चीनी मुनाफा 230 करोड़ से 160 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 1500 करोड़ से 1600 करोड़ हुआ है। मार्जिन्स में काफ़ी हैवी प्रेशर है, एबिटा भी घटा है, ये भी बेकार है। तो चीनी कंपनियों का तो इस समय खराब समय है ऐसा लग रहा है। पावर ग्रिड ये एक बड़ी कंपनी है, इसके नंबर्स की बात करूँ तो 4550 करोड़ का मुनाफा आया है, 4400 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स में ड्रॉप है, 83.98% से 75.21% पे है। एबिटा में भी ड्रॉप है, 9200 के सामने 7500 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू में भी ड्रॉप है, 11000 करोड़ के सामने 10000 करोड़ है। तो फिर मुनाफा छोड़ के सभी मुझे लग रहा है डिक्लाइन हुआ है, तो मज़ा नहीं आया मेरे हिसाब से। तो ये स्टॉक्स मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। बाकी काफ़ी सारे और भी स्टॉक्स हैं जो आए हैं, आज रिजल्ट्स कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।